वैसे मैं आपको बताऊं, हम बात कर रहे थे रिश्तों की, इसकी उसकी। हम जो बनिए लोग होते हैं खासतौर पर, वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में सारे परिवारों में रिश्तेदारी जोड़ने का बड़ा शौक होता है। भाई का दोस्त घर आया नहीं कि भैया आया, आंख बंद करके भैया बनवा देते हैं। भैया के लिए चाय लिया, भैया के लिए पानी लिया। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, इस चक्कर में मैं खुद अपने पति को 8 साल तक भाई कह के बुलाती हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे और क्या चाहिए, इतने बड़े आदमी ने मुझे बहन बना लिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आजकल के जमाने में कौन किसे बहन बनाए राजी है जी? लोग अपनी को तो पूछ नहीं रहे, सगी वाली को, ये बाहर वाली को भी बनाए राजी है। पीछे पड़ गए, कहते नहीं मैं बहुत बड़ा हूं तुमसे, मैंने कहा है कुछ मांगो तो मांगना पड़ेगा। मैंने एक छोटी सी चीज मांगी इनसे जी। सोना चांदी मांगू ना, हीरो का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया, ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। तो अगर आप सबको भी लगता है कि ये छोटी सी चीज बहनें मांग सकते हैं, बहनों की महिलाओं की तालियां वालियां आनी चाहिए जरा। ये आपके दिमाग की बात है। हाँ। जाने कैसे कौन लाई है, प्रॉपर्टी में इतना भी हिस्सा नहीं मिलेगा। भाभी जी साथ आई है। ये सही बात कह दिया आपने। मैं इसीलिए, आप समझे नहीं स्ट्रेटेजी, मैं इतनी देर से शुरू से भाभी जी की तो तारीफ करने में लगी पड़ी थी कि पहले भाभियों को पटाना पड़ता है, भाई तो फिर अपने आप कब्जे में आ जाते हैं। अच्छा, वैसे कुछ दिनों पहले एक मिसेस पिक्चर आई थी जी, देखी होगी आप सबने भी। किस किस ने देखी है जरा बताएंगे मुझे? एक मिसेस पिक्चर आई थी, कुछ लोगों ने देखी आपने से। उस पिक्चर में बड़ी एक महिला की दयनीय स्थिति दिखाई गई। बड़ा उसको अपने घर का काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, कभी बिरयानी बना रही है, कभी सिलपट्टे पे चटनी पीस रही है, बड़ी दुर्गति। और एक दिन वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो सिंक की लीकेज का पानी उठा करके अपने पति के मुंह पर देके मार देती है। मैंने भी ये पिक्चर देखी अपने पति के साथ बैठ के, या ये कहो कि मैंने उन्हें जबरदस्ती दिखवाई। मैंने देखने के बाद उनसे कहा, मैंने कहा ये पिक्चर देख के आपने कुछ सीखा? कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्या सीखा? बोले यही कि सिंक में लीकेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं सही बताऊं, गुलाब जामुन, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि ऐसी पिक्चर बनाई क्यों जाती है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, 22 साल शादी को हो गया, सब कुछ बढ़िया। जिस दिन से इस पिक्चर का ट्रेलर आया, 3 बार राड़ हो गई हम दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही दुनिया की सबसे दुखियारी औरत हूँ। मैं अपने पति से लड़ने बैठ गई। मैं, तुमने भी मुझसे सिलबट्टे पे बहुत चटनियां पिसवाई हैं। वो 2 मिनट चुप रहे, बोले हमारे घर में तो सिलबट्टा ही नहीं है। मैं फिर जरा जोश में आई, मैंने कहा तुमने भी मुझसे बहुत बिरयानियां बनवाई हैं। वो फिर 2 मिनट चुप रहे, हम तो जैन हैं, हमारे यहाँ तो बिरयानी बनती नहीं है। फिर मुझे अपनी दयनीयता का एहसास हुआ। मैंने कहा बताइए ये आदमी इतना खराब है, ये मुझे लड़ने का मौका भी नहीं दे रहा। हम औरत की हालत देखो। अच्छा, हमारे सेहत की बात हो रही थी, कभी मुझे बुलडोजर कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। मैं बताऊं, सेहत के अपने अलग ही फायदे हैं। हम जो सेहतमंद औरतें लड़कियां होती हैं अजी, हमसे तो मिठाइयां भी बातें करती हैं। मैं सच बता रही हूँ आपको, बिल्कुल सच्ची बात। अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, अभी मेरे हाथ में गुलाब जामुन। मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताजा। और मजे की बात देखो, ठीक उस समय गुलाब जामुन मेरे बारे में यही सोच रहा है। अरे बहुत बढ़िया। नहीं, मैं बिल्कुल। अच्छा, ये बैठे हैं साथ में, इनमें और मुझ में कितना भी अंतर हो पर एक समानता जरूर है। मैं पापा की परी हूं, ये परी के पापा है। आजकल टीवी चैनलों पर इतना कुछ चल रहा है, डांस के शो आ रहे हैं, गाने के शो आ रहे हैं। सब में क्या दिखाया जा रहा है कि वो काम वाली का बच्चा स्टार बन गया, ट्रक वाले का बच्चा स्टार बन गया। ये देख के मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं मम्मी हम भी लाइफ में सक्सेसफुल होने चाहते हैं, तुम भी झाड़ू पोछा करने जाया करो।
कहा। मैंने कहा बेटे वैसे देखा जाए जो हास्य कवि होते हैं ना, होते तो हम झाड़ू पोछे वाले ही हैं, काम तो हमारा भी सफाई का ही है। फर्क सिर्फ इतना है, हम आदमी की जिंदगी से उसके दुख दर्द टेंशन का सफाया किया। भाई वाह